नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश पीक इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का पहला पाठ शुरू कर रखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। और इस पाठ के हम 5 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस अभिक्रिया का या इस पाठ का छठा वीडियो। अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर जो छठा वीडियो है वो कवर करता है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि इस पाठ की सारी अभिक्रियाएं आमतौर पर ग्रुप में हैं, आपको जोड़े में याद करनी है। तो ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स ये भी एक 3 अभिक्रियाओं का ग्रुप है और आपको साथ में इनको याद करना है, तो ये आसानी से याद रहेंगी, एग्जाम्पल अच्छे से याद रहेंगे। आइए सीखना शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की 3 शर्तें हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जा सकता है। यदि हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो भी उसको ऑक्सीकरण कहा जा सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो भी उसको ऑक्सीकरण कहा जा सकता है। तीनों शर्तें दोबारा सुन ले। ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो ऑक्सीकरण है। आओ उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम का रिबन जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो तेज चमकदार रोशनी के साथ में मैग्नीशियम जल जाता है और एक राख प्राप्त होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दें, अभिक्रिया जब शुरू हुई तो मैग्नीशियम अकेला था। ध्यान दें, अभिक्रिया जब खत्म हुई तो मैग्नीशियम जुड़ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आइए, कॉपर की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉपर पहले अकेला था लेकिन जब उत्पाद प्राप्त होता है तो क्या उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? हाँ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बच्चों, इस अभिक्रिया को आप याद रखना। आगे एक टॉपिक आएगा संक्षारण। संक्षारण के अंदर जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, मतलब तांबे का तार है, ऊपर हवा में खुला रखा हुआ है, उसके ऊपर एक हरा अवक्षेप या हरा कचरा सा जम जाता है, वह कॉपर ऑक्साइड है। ये 1 साल एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉपर की वायर पे X एक यौगिक बनता है, उसका नाम बताएं जो संक्षारण का रूप है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है। अब हाइड्रोजन की कमी के उदाहरण देख लेते हैं। ऊपर तो हमने देख लिया कि दोनों में ऑक्सीजन का योग ही हो रहा है। अब हाइड्रोजन की कमी की बात कर लेते हैं। देखिए, मीथेन गैस है, क्लोरीन गैस है। इन दोनों को पात्रों में रिएक्ट कराने पर यहाँ आपको केवल सूरज की रोशनी देनी काफ़ी होगी, कोई गर्म नहीं करना है, बस सूरज की रोशनी से ये दोनों क्रिया कर लेते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है। जो गैस होती है उनके कणों के अंदर वैसे भी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कणों के टकराने से ही बेयर मिनिमम एनर्जी अचीव हो जाती है और उससे अभिक्रिया शुरू हो जाती है। तो मीथेन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा, एक क्लोरीन यहाँ से कम होगा और बन गया HCl। और जो बाकी बचे हुए हैं उन्होंने आपस में जोड़ा बना लिया और बन गया है क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। नाम आपको मैंने गुरु मंत्र दे रखा है, एक चार्ट बना के चिपकाइए, तभी याद रहेंगे, वरना याद नहीं होने वाले। इसी प्रकार से ये एथेनॉल है, शराब का फॉर्मूला है। जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के अलग हो जाती है और ये बन जाता है एसिटिक एसिड। इसको सिरका भी कहा जाता है। ये सारे केमिकल आगे के पाठों में काम आने वाले हैं। आज आपने इसको हो सकता है पहली बार सुना होगा, दूसरी बार सुना होगा, आगे इनके क्वेश्चन आने वाले हैं। और एथेनॉल का ऑक्सीकरण तो आगे जरूर आएगा, तो कृपया इस समीकरण को भी ध्यान रखें। यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये तो दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, ऑक्सीकरण है, नो डाउट। अब है इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। यदि कोई उदासीन एटम है और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, त्याग दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में धनायन बनता है। जैसे देखिए, सोडियम उदासीन एटम है और उसका धनायन बन गया Na+। कैल्शियम उदासीन आयन है, इसका धनायन बन गया Ca2+। बच्चों, कोई भी उदासीन कण कब 1+ बनेगा या 2+ बनेगा या 3+ बनेगा, उसके लिए आप लोगों को मैं अलग कोई कक्षा ले लूँगा। रीज़न के कि ये संयोजकता के नियम में अब आते हैं। बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 त्यागेगा, और एल्यूमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 त्यागता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास बाह्यतम कक्षा में हैं उतने ही तो त्यागेगा। तो ये आपको कभी भी Na2+ मत कर देना और Ca के ऊपर 3+ मत कर देना, ये ध्यान रखना है। अभी एक बार इनको ऐसे याद रख लो। तो ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए अब अपन देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया अगर आपको वो समझ में आ गई तो ये अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि ये जस्ट इनके उल्टा होता जाता है। जैसे ऑक्सीकरण का योग होना तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना, हाइड्रोजन की कमी होना तो यहाँ पे हाइड्रोजन का योग होना और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का योग होना। तीनों कंडीशन जस्ट रिवर्स कर दो, आपकी अपचयन अभिक्रिया बन जाएगी। तो देखो, अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखता हूँ मैं। कॉपर ऑक्साइड,
जब उसकी हाइड्रोजन गैस से क्रिया करवाते हैं तो कॉपर अकेला रहता है और H2O जल बन जाता है। अभिक्रिया जब शुरू हुई तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ध्यान दें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है हमें, लेकिन जब अभिक्रिया खत्म हो रही है तो कॉपर अकेला है। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते किसका अपचयन हुआ है, तो जो आपको यहाँ पर क्रिया कारक है वो लिखना है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। अगली कंडीशन हाइड्रोजन का योग होना। तो देखिए जैसे H2 और Cl2, इन दोनों को, दोनों ही गैस है, दोनों को धूप की रोशनी में रखने पे क्रिया कर लेंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है और बन जाता है HCl। क्या बन जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो बच्चों हाइड्रोजन के योग में हमें साफ दिख रहा है, क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन नहीं था लेकिन अब है, तो यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हुआ है। एक अभिक्रिया और मैं लेता हूँ, ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। जब आप इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं तो ये बन रहा है, गौर करना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में एल्यूमिनियम। थोड़ा सा आप श्रेणी याद करें, सक्रियता श्रेणी याद करें और उसके बाद तय करें। ये विस्थापन अभिक्रिया भी लग रही है क्योंकि ये अकेला है और उसने एल्यूमिनियम को विस्थापित कर दिया है, तो क्या ये अभिक्रिया हो सकती है? तो अगर अपन के NaCa हाँ ठीक है, Mg ऊपर है, अगर उस सीरीज में याद करते हैं तो Mg ऊपर है, इसलिए ये हटा सकता है। कल को अगर आप इस अभिक्रिया को रिवर्स करना चाहो तो ये संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम कमज़ोर है, वो Mg को हटा नहीं पाएगा। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, अभिक्रिया जब शुरू हुई तो इसके अंदर एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन थी, लेकिन जब अभिक्रिया खत्म हुई तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन नहीं है, तो निसंदेह यहाँ पर एल्यूमिनियम का अपचयन हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, माफ चाहता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। तो बच्चों ये दोनों अभिक्रियाएं आपके थोड़ी देर बाद वापस रिपीट करवाऊंगा। अगला है इलेक्ट्रॉन का योग। वो इलेक्ट्रॉन का त्याग था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का योग दिख रहा है हमें। जो क्लोरीन है और ब्रोमीन है, पुनः ध्यान दें, धातुएं सदैव इलेक्ट्रॉन त्यागने में रुचि रखती है, गैसेज यानी अधातुएं सदैव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में रुचि रखती है। तो ये अधातुएं हैं क्लोरीन ब्रोमीन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है और Cl- और Br- क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन बन गए हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हम देख चुके हैं। अब हम अंतिम और सबसे आसान अभिक्रिया देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कह देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की कोई शर्त नहीं, इतनी परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ होती हो, वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कितना आसान है बताओ। अगर ये दोनों याद है तो इसका मतलब रेडॉक्स तो अपने आप याद हो गई। और हमने यहाँ जो अभिक्रियाएं देखी है वो तो रेडॉक्स ही थी। अब आप रेडॉक्स की याद रख लो अभिक्रिया, तो आप ऑक्सीकरण में काम में ले लो, अपचयन में काम ले लो। ये पार्ट द मोस्ट ईजीएस्ट लेसन है, इतना ईजी पार्ट है ये। चलिए आइए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों घटनाएं साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, देखा लग रहा है। ये समीकरण अपने यहाँ देखा था 1 मिनट पहले ही। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया करवाने पर ऑक्सीजन निकल करके जल बन रहा है और कॉपर अकेला रह जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है जल में। एक अभिक्रिया ZnCuSO4, ये भी देखी लग रही है अभिक्रिया। ZnSO4 बन रहा है, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि पहले Zn उदासीन था और अब इसके ऊपर Zn2+ का आवेश आ गया है, क्योंकि SO4 -2 का आवेश होता है। -2 आवेश को बैलेंस करने में +2 आवेश चाहिएगा, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं यहाँ पे, तभी तो ये कंपाउंड बना है, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और कॉपर के पास पहले इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए थे, वो गेन करके वापस उदासीन बन गया है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक है, एक और अभिक्रिया देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीजन ने त्यागे हैं, उसका अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, उसका अपचयन हुआ है। तो ये बड़ी आसान सी अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी आप देख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है उसका अपचयन हुआ है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है। तो इस प्रकार आज अपन ने बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया पूरी की है, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तीनों साथ में हमने 3 अभिक्रियाएं पूरी की है, एक नहीं की है। अब हम पाठ के अब अवसान पे हैं, अंतिम शायद 2 वीडियो और बनेंगे, पाठ पूरा हो जाएगा। ये सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट बना करके और मैंने वीडियो पे डाल दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों में पीक इंस्टीट्यूट का
प्ले स्टोर पर ऐप भी आ जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड करिएगा। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, आपके परिवार में, रिश्तेदार में कहीं पर भी कोई बच्चा जो कक्षा 10 में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में हो, आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, प्रेरणा अकेडमी या पीक इंस्टीट्यूट के ओम प्रकाश ढाल विज्ञान पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़िए। मैं कोशिश करूँगा कि मनोरंजक और अच्छे तरीके से कंटेंट बनाऊँ ताकि आप भी उसको आनंद से पढ़ सकें। धन्यवाद।